पिछले वीडियो में हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स इन सब के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग चारगाफ रूल और डीएनए का मॉडल, वाटसन क्रिक डीएनए का मॉडल का अध्ययन करेंगे। जैसा आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया है कि 1869 में फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की, न्यूक्लिक एसिड की खोज की पस सेल से। लेकिन अगर देखा जाए तो 1953 में 1953 में वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे, वाटसन तथा क्रिक। दो वैज्ञानिकों ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडलिनी आपका आकृति दिया, द्विकुंडलिनी मॉडल दिया। कब? 1953 में। बात आती है कि इतने लंबे समय तक 1869 से लेकर के ठीक आपका 53 तक बहुत लंबा गैप है। इतने दिनों तक मतलब खोज तो लिया गया आपका क्या है 1869 में, लेकिन इसका आपका स्ट्रक्चर का जो मॉडल लिया गया 1953 में, इतना लंबा समय क्यों लगा? ठीक है, चूंकि एनसीईआरटी में भी लिखता है आपका कि इसमें जो है चूंकि बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल है, इसको आइसोलेट करना है, सब बहुत ही जैसे डिफिकल्ट काम है। ये सब कई कारण रहे इसके, जिससे इसको मतलब इसके खोज और इसके मॉडल देने में, इसके स्ट्रक्चर का मॉडल देने में बहुत लंबा समय लगा। इसी आपका क्या था बीच में ठीक आपका 1869 के बाद जो 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, उसमें उन्होंने क्या किया, और भी कई वैज्ञानिकों के जो डाटा थे, जो डिस्कवरीज थी, उसको भी उन्होंने मेंशन किया। उसी के आधार पर डबल हेलिकल मॉडल दिया। उसमें एक साइंटिस्ट थे चारगैफ, आपका चारगाफ रूल आता का, जो इरविन चारगाफ थे, चारगाफ, इसको हिंदी में लिखना है तो इरविन चारगैफ। इन्होंने क्या किया, इरविन चारगाफ ने 1950 में इन्होंने क्या किया कि डीएनए आइसोलेट किया जीवधारी, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों से ठीक, और उसका विश्लेषण किया, उसके डीएनए के जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स ये सब थे, उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद उससे जो कुछ डाटा निकला, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ रूल दिया, माने कुछ अपना एनालिसिस, जो डाटा आया उसको जब उन्होंने क्या किया आपका बताया, तो उसी को हम बोलते हैं चारगाफ रूल। क्या बोलते हैं? चारगाफ रूल। ठीक, इस चारगाफ रूल में पहला था, चारगाफ ने इन्होंने बताया यह कि हमेशा प्यूरीन किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में जो प्यूरीन होता है वह हमेशा पिरिमिडीन के बराबर होता है। प्यूरीन हमेशा किसके बराबर होता है? पायरीमिडीन के।
पैरिमिडीन के क्या होता है आपका बराबर होता है। जैसे आप लोग जानते हैं प्यूरिन जो कौन सा है, Ga+G, ये प्यूरिन क्या है, ये किसके बराबर होता है, C+T। मानो जितना अगर 50% प्यूरिन है तो 50% ही क्या होगा, पैरिमिडीन होगा। दोनों मतलब प्यूरिन पैरिमिडीन के बराबर होता है। सेकेंड इन्होंने बताया, चारगाफ ने बताया डीएनए की एनालिसिस करने के बाद डिफरेंट जीवधारियों में कि आपका क्या है कि मोलर सांद्रण, जैसे आपका क्या है ए मतलब एडेनिन का मोलर सांद्रण, इसमें ब्रैकेट का मतलब होता है ये मोलर सांद्रण, इंग्लिश में बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो एडेनिन का मोलर कंसंट्रेशन थायमिन के बराबर होता है, मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। दूसरा, और ग्वानिन का मोलर सांद्रण साइटोसिन के बराबर होता है, मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। अगर हम करें एडेनिन 30% है किसी डीएनए में, एक क्वेश्चन इससे आता है, अभी हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है आपका कि अगर सपोज करिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 30% साइटोसिन है, साइटोसिन है, ठीक। तब उस डीएनए में कितना परसेंट आपका एडेनिन होगा। तो ये आपका सवाल अगर प्रॉब्लम हल करना है तो आप जान गए ये किसके बराबर होता है, टी के, और सी जी किसके बराबर होता है, सी के। दिया क्या है, सी कितना दिया है, 30, तो सी किसके बराबर होता है, जी के। तो सी और जी, अगर सी 30 है तो जी भी कितना परसेंट होगा, 30%, ठीक। देखिए फिर, और फिर तब ए और टी की वैल्यू निकालना है, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए आपका 60%, बचा कितना 40%। तो 40 में आपका ए और किसके बराबर है, टी के, ठीक। तो ए और टी में 20 ये होगा और 20% यह होगा। इस तरह से अगर हम इसका आंसर देखें, आंसर क्या होगा आपका, ठीक, एडेनिन कितना परसेंट आया, 20%, ठीक। इस तरह से तो आपको इस पे भी लगा करके बोल सकते हैं आपके इसी पे। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं आपके, पूरे कई तरह के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी हुए। देखिए उसके बाद थर्ड, ये तो आपका हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल कहता है, चारगाफ ने बताया कि A+T का G+C का अनुपात, A+T बाई G+C, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट या तो नियतांक होता है। प्रत्येक स्पीशीज के लिए क्या होता है, कांस्टेंट या तो नियतांक होता है एक। जैसे इस माने एक ही जीवधारी के लिए सभी में समान होगा, जैसे हमारे में हो, आप लोगों में, सभी में एक निश्चित ही होगा। जैसे ह्यूमन के केस में, ह्यूमन मनुष्य में यह आपका 1.55 आता है, A+T और G+C का रेशियो, ठीक है। कोई भी हो, हम हो, आप हो, जैसे आपका इंग्लैंड का कोई मनुष्य हो, चाहे जहाँ का भी हो, उसका रेशियो हमेशा एक नियतांक होता है। लेकिन दूसरे जीवधारी में, दूसरे स्पीशीज में, दूसरे जातियों में यह अलग होता है। जैसे इश्चीरिचिया कोलाई, इश्चीरिचिया कोलाई, इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं ई कोलाई।
ई कोलाई, इसमें 0.93 होता है। ठीक, तो ये बताया जा रहा है कि A प्लस टी G प्लस सी, ये प्रत्येक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है इसका रेशियो। ठीक, ये है तीनों चारगाफ रूल। चारगाफ रूल ये कहता है प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होता है, और एडेनिन का मोलर कंसंट्रेशन थायमिन के, और गुआनिन का मोलर कंसंट्रेशन साइटोसिन के बराबर होता है किसी भी डीएनए में। और थर्ड, A प्लस टी बाई G प्लस सी का जो रेशियो अनुपात है वह प्रत्येक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन दूसरे अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग होता है। और इसमें प्रॉब्लम्स भी, जैसे क्वेश्चन भी आते हैं कई तरह के। तो ये तो हो गया आपका चारगाफ रूल। इन्होंने दिया मतलब फ्रेडरिक मिशर के बाद ये आपका एरगिन सारगैप का 1950 में इन्होंने डीएनए पे एनालिसिस करने के बाद, स्टडी करने के बाद ये सब डाटा दिया। उसके बाद एक ग्रुप और था साइंटिस्ट का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आपका, ठीक, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। ये तो स्टूडेंट और आपका क्या है कि गुरु थे दोनों। फ्रैंकलिन स्टूडेंट, विल्किंस था आपका उसका शिष्य फ्रैंकलिन था। तो फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे क्रिस्टैलोग्राफी किया। ठीक, किसका? डीएनए का। विल्किंस, फ्रैंकलिन विल्किंस, ये 1953 में ही मतलब उसके एक्सरे डिफ्रैक्शन किए डीएनए का। किसका? डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन किए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया उसका, मैंने एक्सरे डाला और उससे जो इमेज मिला आपका डीएनए का, उसके बेसिस पे इन लोगों ने बताया कि डीएनए आपका क्या होता है, डबल हेलिकल है, माने डबल हेलिक्स होता है, माने 2 स्ट्रैंड का बना होता है। ठीक, डबल हेलिक्स। इसके पहले भी जैसे पालिंग था जो प्रोटीन के लिए फेमस थे, उन्होंने कहा कि ये 3 स्ट्रैंड का बना होता है। तो डीएनए 3 स्ट्रैंड का बना होता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बेस पेयरिंग ये सब नहीं हो पा रही थी उनसे। तो डबल हेलिक्स होता है इसने बताया। और इनके जो डबल हेलिक्स है, इसने ये बता दिया कि ये इनके बीच की दूरी, 2 हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम होती है 2 हेलिक्स के बीच की दूरी, यहाँ पे ये भी बता दिया उन्होंने। और कहा कि एक पिच की, ये जो है 1 पिच की दूरी है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डबल हेलिक्स है उसमें जो 1 टर्न हेलिक्स है, क्या है, 1 टर्न हेलिक्स, उसके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। तो ये, और उन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें 10 बेस पेयर होता है। बेस पेयर, एक टर्न हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है। ये फ्रैंकलिन और विल्किंस ने बताया। ठीक, तो ये तो आपका डाटा किसको, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने दिया। उसके बाद इन्हीं दोनों के, इरविन चारगाफ और फ्रैंकलिन विल्किंस, इन दोनों के आपके डाटा के बेसिस पे, इनकी खोज के बेसिस पे 1953 में वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने
वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब क्या हुआ आपका, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। द्विकुंडलित मॉडल दिया जो बहुत ही फेमस है, आज भी वही मॉडल है उसका आपका। ठीक, 1953 में ये मॉडल दिया गया। इसके बारे में आगे हम लोग अब अगले वीडियो में देखते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल मॉडल है, क्योंकि इसमें अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम इसको पूरा पढ़ाएंगे डीएनए का स्ट्रक्चर भी। तो ओके।